खांसी, जुकाम, सिर भी भारी रहने लग गया, बल्कि मेरा आइज़ भी बहुत ज़्यादा पेन करती थी, पानी सा निकलता था मतलब आइज़ में से ना। मुझे ऐसी बॉडी ऐसे लगता था कि मतलब एकदम टूट सी गई है। मुझे उठने में भी प्रॉब्लम आती थी, फीवर भी होने लग जाता था मुझे। बहुत हिम्मत टूट चुकी थी कि मैं नहीं ठीक हो सकती। हेलो, मेरा नाम रितम चौधरी है। मैं बेसिकली पांवटा साहिब से हूँ। 3 साल पहले ही मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हुई हूँ। रिसेंटली मैं अभी पंचकूला सेक्टर 3 हरियाणा पुलिस 112 में जॉब कर रही हूँ। मुझे अभी 3 साल पहले ही एक बीमारी हुई जिसकी वजह से मुझे कफ होने लगा, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, फीवर होने लगा। जब तक मतलब मैं मेडिसिन नहीं लेती थी तब तक ये चीज़ मुझे ठीक ही नहीं हो रही थी। जैसे 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 मैं बड़ी होती गई मुझे मतलब ये सारी बीमारियाँ होने लगी, कफ, फीवर, कोल्ड भी साथ में, और सर भी मतलब बहुत ज़्यादा भारी भारी सा रहने लग गया मेरा। आइज़ भी बहुत ज़्यादा पेन करती थी और उसमें से मतलब पानी सा निकलता था मतलब आइज़ में से ना मुझे। और ऐसी बॉडी ऐसे लगता था कि मतलब एकदम टूट सी गई है, और मतलब मुझे उठने में भी प्रॉब्लम आती थी। मैं दवाई नहीं खा रही, जैसे सिट्राजिन खाती थी मैं, वो भी मुझे दिन में 3-3, 4-4 बार खानी पड़ती थी, तब जाके मुझे रिलैक्स होता था। और फीवर भी कम से कम मुझे कंटिन्यू 5-6 दिन रहता था। सिट्राजिन से मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी होने लगी कि मुझे हेयर फॉल हो रहा था, फेस पे हद ज़्यादा एक्ने हो चुके थे मेरे, और मुझे रैशेस की भी प्रॉब्लम आने लगी थी बहुत ज़्यादा। मतलब सिट्राजिन जब भी मतलब मैं अपने घर में देखती थी तो मुझे सिर्फ सिट्राजिन ही मिलती थी अपने घर में, और मुझे इतनी ज़्यादा उसकी हैबिट हो गई थी कि मैं उसके बिना मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ये बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है बिना सिट्राजिन के। इसलिए मैं कंटिन्यू सिट्राजिन ही खाने लगी थी, क्योंकि जो ये बाहर का जो खाना है जैसे कि फ़ास्ट फूड वगैरह हो गया या कुछ जैसे धूल वगैरह हो गया, मुझे उससे ना बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगी। मेरी बीमारी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी मैं। तो मेरी मदर ने मुझे सलाह दी कि डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, वहाँ जाके तो एक बार विज़िट कर। फिर मैंने मदर को यही कहा कि जहाँ मुझे इतने सारे डॉक्टर्स की दवाइयाँ, सिट्राजिन्स और पैरासीटामोल काम नहीं करी है, तो वहाँ पे ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम कहाँ करेंगी। बट मम्मा ने कहा कि नहीं, तू जा, तू वहाँ पे एक बार विज़िट कर। फिर मैं कुछ दिनों बाद मतलब 3 से 4 दिन के बाद मैंने वहाँ पे विज़िट किया। मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे पेशेंट्स थे वहाँ पे, बच्चे भी थे वहाँ पे, वो काफ़ी हद तक ठीक थे। मतलब मुझे लगा कि शायद मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर शारदा से मिली। उन्होंने मतलब मुझे इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया उन्होंने मुझे कि नहीं, तुम ठीक हो सकते हो। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी मुझे जिसकी मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं अभी तक, बल्कि मुझे 4 से 5 दिन के अंदर उससे आराम भी होने लग गया। बल्कि बीच में मैंने दवाइयाँ खानी भी छोड़ दी थी, पर मैं उनसे मिली बीच में, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने कम से कम 3 मंथ्स ये दवाइयाँ ली और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ इससे। पर उन्होंने मेरी उस चीज़ में डेली उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी उसमें उन्होंने मेरे डेली रूटीन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्टीम भी ऐड करी। और साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जितना हो सके आप बाहर का खाना भी मत खाना, मतलब जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह का वो भी कुछ नहीं खाना। और जो मेरे पास जितनी भी सिट्राजिन्स वगैरह थी ना, वो सारी मैंने फेंक दी है। आज मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मतलब मुझे उनसे मिलके इतना अच्छा लगा कि मैं दूसरों को शायद यही सलाह देती हूँ कि आप वहाँ जाके प्लीज़ एक बार विज़िट करिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा आराम मिला वहाँ जाके। मैं आज बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, थैंक्स टू माय मदर, जिन्होंने इतना सर्च किया और डॉक्टर शारदा के बारे में पहले उन्होंने जाना, फिर जाके उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ, आप वहाँ जाके विज़िट करो। मैं वहाँ पे गई और शायद मैं इतनी पेन में थी कि मेरी मदर ने वो पेन महसूस किया। और सही कहते हैं कि मदर ही होती है, क्योंकि वो जो पेन अब बच्चों का मदर महसूस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक्स टू डॉक्टर शारदा, जहाँ पे जाके मुझे और ज़्यादा महसूस हुआ कि नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। अदरवाइज़ तो मेरी बहुत हिम्मत टूट चुकी थी कि मैं नहीं ठीक हो सकती। थैंक्स टू माय मदर एंड डॉक्टर शारदा, थैंक यू।